चलिए, सीट शेयरिंग पर गतिरोध खत्म करने के लिए आज फिर एलजेपी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात होनी है। रामविलास पासवान और चिराग पासवान की अरुण जेटली से मुलाकात होगी। इससे पहले गुरुवार को अमित शाह और भूपेंद्र यादव के बीच बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया था। फिलहाल दोनों पार्टियों के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वैसे पशुपति पारस ने संकेत दिए हैं कि वे एनडीए में ही बने रहेंगे। इस बीच सीएम नीतीश कुमार भी आज दिल्ली जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। वहीं पासवान के स्टैंड को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एनडीए में चिराग पासवान के बगावती तेवर पर आरजेडी रामविलास पासवान के समर्थन में है और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि रामविलास पासवान को इज्जत नहीं दी जा रही। शिवानंद ने कहा कि एनडीए में नीतीश से बात होती है, लेकिन रामविलास पासवान से नहीं। और साथ ही शिवानंद तिवारी ने रामविलास को महागठबंधन में आने का न्योता दिया। जेडीयू एलजेपी के बचाव में उतर आया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, रामविलास जी हमारे पुराने मित्र हैं, आज से नहीं 50 बरस से हमारे मित्र हैं। हमारे केस पे वो गवाह रहे हैं, तो हम तो उनसे कहेंगे कि वक्त को पहचानिए। ये ऐतिहासिक मोड़ है, भारतीय संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आप वहां से हटिए और इन लोगों को जो हटाने का जो एक माने धर्म युद्ध है, ये उसमें आप भाग लीजिए। नहीं तो यहाँ उस तरफ रहने वालों का इतिहास जो है लिखा जाएगा। देखिए, एनडीए बिहार में पूरी तरह से एकजुट है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग तीनों घटक दल हैं। हम लोग साथ में हैं और 2019 में भी साथ में काम कर 40 सीट जीतने का काम करें। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महागठबंधन को मजबूरी का गठबंधन करार दिया है। गडकरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ी और बढ़ती ताकत की दर से विरोधी दल गठबंधन कर रहे हैं। महागठबंधन का अर्थ यही है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस। जब एक पार्टी को पता है कि हम लोग इनको हरा नहीं सकते, इसीलिए अलायंस की बात होती है। ये मजबूरी से आती है, कोई भी अलायंस खुशी से नहीं होती, मजबूरी से होती है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ताकत बढ़ी है, उस डर के कारण ही अलायंस हो रही है। जो लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते थे, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, वो गले में हाथ डाल रहे हैं। उनके दोस्ती का राज हमारी ताकत बढ़ने में है। मुझे लगता है राजनीति में 2+2 4 कभी नहीं होते। देखिए, इंदिरा जी के खिलाफ बड़ी आघाड़ी बनी थी, सब पार्टियां एक आई थी, पर 2+2 4 नहीं हुआ। इंदिरा जी चुनाव जीत गई थी। केवल व्यक्ति विरोध के द्वारा ऐसी राजनीति करने से जनता साथ नहीं देती। नाबालिग रेप मामले में राजवल्लभ यादव की सजा का ऐलान आज एमपी एमएलए कोर्ट करेगा। नवादा के राजद विधायक राजवल्लभ यादव नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सजा के ऐलान के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की गई है और इस मामले में कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। 2 साल से अधिक की सजा होने पर राजवल्लभ की विधायकी चली जाएगी। चलिए, सीधे अमित कुमार सिंह से जुड़ते हैं। अमित सिंह, ये जरा बताइए कि इस मामले को तो हम पहचान रहे हैं, पूरा राज्य इसे पहचानने की कोशिश कर रहा है। राजवल्लभ अब कोई पुराने चेहरे नहीं है और नए चेहरे भी नहीं है। ये वैसा चेहरा है जिसके ऊपर दाग लगा है और दाग पर जब सुनवाई होगी तो सजा का ऐलान भी होगा। क्या चल रहा है, अपडेट क्या है? देखिए विवेक, दाग न सिर्फ राजवल्लभ पे लगा है बल्कि पार्टी भी दागदार हुई थी। जिस तरीके से राजवल्लभ पे आरोप लगे, उसके बाद से वो फरार चले। फरारी के बीच में लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। तो तमाम इस पूरे मामले के बीच में न कहीं पार्टी भी दागदार रही और पार्टी की भी नज़र है। भले पार्टी उनसे पल्ला झाड़ ली हो, लेकिन आज जब फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं निशाने पर पार्टी भी होगी। तमाम जो विरोधी होंगे वो सवाल जरूर उठाएंगे कि ऐसे नेताओं को वो टिकट ही क्यों देती है, ऐसे नेताओं को मंच पे खड़ा ही क्यों करती है, क्या शहाबुद्दीन और राजवल्लभ मजबूरी है आरजेडी की। तो इस तरह के घेराबंदी जरूर की जाएगी आरजेडी की। लेकिन इससे पहले कि आज फैसला आने वाला है और ये फैसला न सिर्फ राजवल्लभ का भविष्य तय होगा बल्कि पार्टी का भी एक तरीके से रुख भी साफ करना होगा कि क्या ऐसे नेताओं को वो पार्टी फिर से टिकट देगी जो कहीं ना कहीं उनको दागदार करती है, कहीं ना कहीं उनको कटघरे में खड़ा करती है। तो आज 2 साल के अंदर ये फैसला आने वाला है और आज इस फैसले में 6 अभियुक्त है, जिसमें राजवल्लभ यादव जो विधायक है, आरजेडी के विधायक है, वो उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है। अब ये फैसला आने वाला है 6 साल से लेकर आजीवन कारावास तक
किस्सा हो सकती है, सदस्यता तक जा सकती है। तो यानी बहुत कुछ होगा फैसला आने के बाद। और एमपी एमएलए कोर्ट में 11 बजे के बाद, अभी जो खबर आ रही है कि 11 बजे के बाद यह फैसला आ सकता है। उससे पहले राजबल्लभ यादव तमाम जो दोषी हैं वो जेल से, बेऊर जेल से लाए जाएंगे कोर्ट में। तो हम कोर्ट का नजारा दिखाना चाहते हैं। ये सिविल कोर्ट है और इसके अंदर में जहां तक हमारे कैमरे नहीं जा सकते हैं वहां इजाजत नहीं है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट है। परशुराम सिंह यादव जो विशेष न्यायाधीश है, उनके कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। तो सबकी निगाह है इस सिविल कोर्ट की तरफ। न सिर्फ जो राजबल्लभ यादव के जो सहयोगी, उनके जो करीबी है, उनकी नजर, बल्कि आरजेडी की नजर इस पर होगी, क्योंकि न सिर्फ राजबल्लभ के ऊपर दाग लगे हैं बल्कि आरजेडी काफी मुखर तौर पर राजबल्लभ के साथ खड़ी रही है शुरू से। लेकिन जिस तरीके से दबाव बना, जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी की, उसके बाद से आरजेडी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब यह फैसला आएगा और फैसला अगर बड़ा आजीवन कारावास तक का फैसला आता है तो हो सकता है राजबल्लभ खेमा ऊपरी अदालत में जाए, हाईकोर्ट जाए, लेकिन बड़ी फजीहत जरूर होगी, बड़ी फजीहत पार्टी जरूर स्तर पर। उठानी बहुत बहुत पड़ेगी शुक्रिया आरजेडी को, अमित, हमसे क्योंकि बातचीत करने के लिए। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर।